हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको बीपीएससी 4.0 में पीईटी मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दूरी, अंतर विभाजन फार्मूला और बाह्य विभाजन फार्मूला आपको यहाँ पर इतना पढ़ाकर समाप्त कर दिए हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे ट्रायंगल। क्या पढ़ाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका क्या पढ़ा जाएगा? देखिए, ट्रायंगल 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 आपका जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। त्रिभुज में त्रिभुज हम किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से इसी तरह आपका त्रिभुज बनता है ना। देखिए, त्रिभुज, यह आपका त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपको क्या कहते हैं? तीन भुजाओं और तीन कोणों से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये भी आपका देखिए, आपको क्या है? ये भी आपका एक त्रिभुज है। क्या है? ये भी त्रिभुज है। तीन बंद आकृति से, तीन घिरी भुजाओं से आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है? देखिए, समबाहु क्या है? समबाहु समबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, आपको जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। क्या हो? तीनों भुजाएं आपको क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश को? 60 को। समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीन भुजा क्या हो? समान हो, मतलब तीनों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। कितने का हो? प्रत्येक कोण कितने का हो? 60 अंश का हो। जैसे त्रिभुज हमने आपको दे दिया, ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। एक ही आपकी त्रिभुज क्या है? ये आपके तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण कितने को? 60 अंश का। त्रिभुज बी आपका 60 अंश का, त्रिभुज सी 60 अंश का, त्रिभुज ए आपको कितने है? 60 अंश है। क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्या हो? तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका है समद्विबाहु। क्या कहते हैं? दूसरा है, दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस। क्या कहा जाता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के केवल दो भुजा क्या हो? केवल दो भुजा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, ये आपका त्रिभुज है। क्या है? ये आपका त्रिभुज है। ये आपका त्रिभुज है। देखिए, इसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा आपको क्या है? बराबर नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, एक भुजा क्या हो? बराबर ना हो। दो भुजा आपके बराबर हो, एक भुजा बराबर ना हो, उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। देखिए यहाँ पर
नाम दिया समद्विबाहु। द्विबाहु बाहु माने भुजा होता है, द्वि मतलब दो, सम मतलब त्रिभुज के दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज के तीन भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 का हो, उसे हम समबाहु कहते हैं। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु देखिए, आज जो समद्विबाहु त्रिभुज नाम दिया गया, यहाँ आपको बता रहा है समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा होता है। जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में ना। नेक्स्ट देखिए, समद्विबाहु है समद्विबाहु। तीसरा आपका है विषमबाहु। क्या कहते हैं, तीसरा त्रिभुज आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, स्केलेन। क्या कहते हैं, हाँ सही है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज देखिए, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, मतलब तीन भुजा में से तीन की तीनों भुजा आपको क्या बराबर ना हो। जिस त्रिभुज की कोई भुजा, तीनों भुजा क्या हो, असमान हो, और कोण भी क्या हो, असमान हो। मतलब जिस त्रिभुज के तीन भुजा असमान और तीन कोण क्या हो, असमान हो, क्या उसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। असमान मतलब समान नहीं हो। क्या हो, असमान मतलब आपका क्या बोला, असमान में, असमान मतलब तीनों भुजा क्या हो, मतलब समान नहीं हो। असमान मतलब समान नहीं हो। क्या समान नहीं हो, त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण यदि आपस बराबर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। आगे समझ में नहीं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो और तीनों कोण क्या हो, असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम, देखिए मिटा दें। देखिए अब आपका पहले तीन लिख लीजिए तो उसके बाद आपको बताएं। पहला हमने आपको क्या समझाया है, समबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, इसे जिस त्रिभुज के तीन भुजा तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। प्रत्येक कोण 60 अंश का हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण
60 अंश का हो। क्या हो? प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपको बताया था हमने क्या? समद्विबाहु। दूसरा आपको क्या बताया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं आइसो स्केलस। क्या कहते हैं? स्केलस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दे। देखिए तीसरा आपका है विषम बाहु है। तीसरा आपका है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्केलस। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। मिटा दें नीचे का। देखिए जिस त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण असमान हो। क्या हो? असमान हो, तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है, इसमें क्या है? तीनों भुजा बराबर ना हो और तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण भी आपके बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट में आपका मिटा दें। नेक्स्ट आपका है समकोण। चौथा क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो। 90 अंश का हो। क्या? जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC है। एक कोण आपका क्या है? 90 अंश का हो, 90 अंश का है। और बाकी क्या आपके हैं? एक कोण जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे समझ में ना? नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपका है, मिटा दें, देखिए नेक्स्ट आपका है न्यून कोण। क्या कहते हैं, आपका पांचवा है न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं ना न्यून कोण, क्या कहते हैं, एक्यूट, सही है, एक्यूट एंगल। जिस त्रिभुज के, जिस त्रिभुज के कोण, जिस त्रिभुज के कोण, न्यून कोण, जिस त्रिभुज के, जिस त्रिभुज के कोण 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा हो। क्या हो, 90 से, 90 अंश से छोटा हो। क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण जो आपका होता है वह 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 अंश से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। आगे समझ में ना, न्यून कोण हम किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के कोण 0 से बड़ा और 90 से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आगे समझ में, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण। देखिए छठवां आपका है अधिक कोण। क्या है, अधिक, अधिक कोण, जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूस। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के, जिस त्रिभुज के कोई कोण 90 से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा हो। क्या हो, 180 से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जिस त्रिभुज के कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होते हैं, छोटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। अब बीपीएससी 4.0 में जहां से क्वेश्चन त्रिभुज से आपको पूछा जाता है, हम उस त्रिभुज इतना आपको बता दें। समबाहु से पूछा गया है, समद्विबाहु से और विषमबाहु से, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण से। ये इतना जितना आपको पढ़ाया है त्रिभुज में, इतना से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो उठा के देखा है, यहाँ से आपको पूछा गया है। आपको थ्योरी के साथ आपको इतना हम कंटेंट बता दिए हैं। आइए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लेकर आपको समझाते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है, मिटा दें। क्वेश्चन जो आपका है देखिए, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला बिंदु, बिंदु 7 9 7 9 3 ऋण 7 3 ऋण 7 और ऋण 3 3 ऋण 3 3 त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन आपका क्या है, समकोण समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और डी ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है आपका त्रिभुज जो आप बन रहा है क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, देखिए जैसे ये आपका त्रिभुज एक बना, हमने एक त्रिभुज आपको दे दिया, त्रिभुज ए बी सी। क्या है, त्रिभुज ए, ये आपका ए है, यहाँ आपका बी है, ये आपका सी है। त्रिभुज ए के निर्देशांक 7, 9 है। त्रिभुज बी के निर्देशांक क्या है, 3 ऋण 7 है। कितना है, 3 ऋण 7 है। और त्रिभुज सी के निर्देशांक -3 और 3 है। कितना है, -3 और 3 है। अब इसको हमें चेक करना है कि जो त्रिभुज आपको बना है समद्विबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको चेक करना, कीजिए। पहले हम त्रिभुज चेक करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी आपको पहले एबी की दूरी निकालिए। एबी इक्वल टू, दूरी का सूत्र हमने क्या बताया है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या बताया है, दूरी का सूत्र आपको क्या बताया, दूरी का सूत्र हमने बताया है d इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही आपको दूरी सूत्र बताया गया, हमने यही बताया ना। आइए देखिए, पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। आ जाएगा आपका, यहां आपका देखिए x1 x2, आपका x1 क्या है, ये आपका x2 है, ये y1 है। यहां आपका क्या है, यहां आपका देखिए कोष्टक में, √ कोष्टक में 7 - 3 का वर्ग, 7 - 3 का वर्ग प्लस 9 + 7 का वर्ग। 9 माइनस फिर -7 है, तो इस माइनस से इस माइनस से आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 + 7 का वर्ग, 9 + 7 का वर्ग। यहां से आपका आ जाएगा 7 से 3 गया, कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 9 और 9 7 16, 16 का वर्ग कितना होगा 256। कितना होगा 256। आपका AB इक्वल टू आ जाएगा, AB इक्वल टू कितना आ गया यहां पर 6 6 12, 5 5 1 6, यहां पर जोड़िए 6 6 12, 5 1 6, एक हाथ से 7 और यहां पर आपका 272। कितना आ गया, √ एबी की दूरी कितना आ गया 272। कितना आ गया 272। अब यहां से BC के बीच की दूरी निकालिए। BC इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां पर √7 3 - 3 का वर्ग माइनस का 1 मिनट 3 - 3 का वर्ग। देखिए ये आपका -1 पहले से आपका है, फिर -3 है, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से आपका आएगा 3 + 3 का वर्ग प्लस कोष्टक में
वाई y2 माइनस y1 तो आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस से माइनस में से प्लस हो जाएगा 3 प्लस 7 का वर्ग। कितना आ गया यहाँ पर 3 3 6 6 का वर्ग 36 प्लस 7 3 10 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100। कितना आपका आ गया BC इक्वल टू 136। कितना है 136। अब यहां पर देखिए तीसरा निकालिए बिंदु AC का। बिंदु AC देखिए बिंदु AC इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 और माइनस 3 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 माइनस 3 9 माइनस 3 का वर्ग। यहां से आपका आ गया 7 3 10 का वर्ग 100 हो जाएगा प्लस 9 से 3 गया 6 आ जाएगा 6 का वर्ग 36 आ जाएगा। BC AC इक्वल टू आपको कितना आ गया अंडर रूट 136। क्या है अंडर रूट 136 आ गया। देखिए यहाँ पे BC और AC समान आए हैं 136 अंडर रूट। BC भी आपका दूरी कितना है अंडर रूट 136। AC आपका दूरी कितना है अंडर रूट 136। हमने क्या बताया है जब दो भुजा बराबर हो, क्या हो जब दो भुजा बराबर हो वहां हमें कौन सा कोण बनता है त्रिभुज बनता है समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। यहाँ पर देखिए दो भुजा बराबर है, ये आपका BC और ये आपका AC। दो भुजा बराबर हो गया तो आपका कौन सा कोण बनेगा समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु ऑप्शन में है आपका समद्विबाहु D है, ऑप्शन C में आपका समकोण और समद्विबाहु दोनों दिया है। फिर एक बार हम चेक करेंगे समकोण है कि नहीं है। समकोण में हमने क्या बताया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। अगर आपका समकोण का नियम पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर जा रहा है तो आपका समकोण समद्विबाहु दोनों हो जाएगा, अन्यथा नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा। ऑप्शन डी सही होगा। पहले हम समकोण समद्विबाहु, यहाँ एक मिनट ये आपका भुजा यहाँ दो समान हो गए आपका समकोण समकोण समद्विबाहु, एक आपका यहाँ विषमबाहु रहेगा। ऑप्शन डी आपका विषमबाहु है, विषमबाहु। अब यहाँ पर दो भुजा बराबर तो एक आपका त्रिभुज क्या बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समकोण समद्विबाहु तो आप पता चल गया क्योंकि दो भुजा बराबर है। यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज को नियम का फॉलो करें पाइथागोरस प्रमेय हम करेंगे। जब अगर समकोण त्रिभुज पाइथागोरस नियम फॉलो कर जा रहा तो आपको समकोण त्रिभुज होगा और समद्विबाहु भी होगा, अन्यथा नहीं तो आपका क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय हम देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, मिटा दें त्रिभुज मिटा दें, नोट कर लीजिएगा एक साइड मिटाएं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका पाइथागोरस प्रमेय दिया है AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। क्या है प्लस AC का वर्ग। AB का वर्ग कितना दिया अंडर रूट, AB मान आया है कितना अंडर रूट 272 का वर्ग बराबर BC आपका अंडर रूट 136 का वर्ग, अंडर रूट 136 का वर्ग प्लस AC आपका आया अंडर रूट 136 का वर्ग कर देंगे। देखिए वर्गमूल में आपका सबका वर्ग करनी में है तो आपका वर्ग करेंगे सब करनी हट जाएगा, आ जाएगा 272 इक्वल टू 136 प्लस 136। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो कि नहीं, दाया पक्ष आपका 272 है, बाया पक्ष देखिए 136 प्लस 136 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोनों आपका 272 आ जाएगा।
72 इक्वल टू 272। आगे समझे ना। देखिए समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और यहाँ आपको समद्विबाहु त्रिभुज भी फॉलो कर रहा है। दोनों आपको ऑप्शन क्या सी है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में दिया गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दोनों आपको फॉलो करेंगे। आगे समझे ना, समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। बिठा दे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, दिया है बिंदुओं 2 ऋण 3 2 ऋण 3 4 0 4 0 और 1 ऋण 3। कितना है, 1 ऋण 3 से किस प्रकार त्रिभुज की रचना की जा सकती है, रचना होगी, किस प्रकार रचना होगी। ऑप्शन ए दिया आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। ऑप्शन बी आपका दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन सी आपका दिया है विषमबाहु त्रिभुज। ऑप्शन डी आपका है समकोण, क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। सेम उसी पैटर्न पर लगाइए। देखिए आपका त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी। ए के निर्देशांक आपका कितना है, -2 3। बी के निर्देशांक 4 0 और सी के निर्देशांक 1 ऋण 3 है। पहले ए बी की दूरी निकालिए। ए बी इसका तो कितना आ जाएगा, -2 -4 अंडर रूट -2 -4 का वर्ग प्लस 3 -0 3 -0 का वर्ग। आपका आ जाएगा -6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36 प्लस 3 का वर्ग कितना आ गया 9। कितना आ गया आपका 36 9 45 अंडर रूट 45। ये भी कितना आपका आ गया अंडर रूट 45। अब देखिए BC की दूरी आपका आ जाएगा 4 - 1 का वर्ग 4 - 1 का वर्ग प्लस 0 - 0 -3 का वर्ग। आपका यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना है 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 प्लस यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा प्लस 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 अंडर रूट। यहाँ आपका BC की दूरी कितना आ गया अंडर रूट 18 आ गया। फिर आपका AC निकालिए। AC इक्वल टू आपका अंडर रूट -2 -1 का वर्ग -2 -1 का वर्ग प्लस 3 माइनस से आपका प्लस हो जाएगा 3 + 3 का वर्ग। यहां पर आ जाएगा आपका देखिए -2 -1 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 आ जाएगा आपका। और फिर प्लस है 3 + 3 कितना आ गया 6 3 - 3 कितना आपको आ गया 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 36 9 को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 45। कितना आ गया अंडर रूट 45। देखिए यहाँ आपकी भुजा AB
ए बी भुजा की दूरी कितना है, अंडर रूट 45, और बी ए सी भुजा की दूरी कितना है, अंडर रूट 45। दो भुजा बराबर हो गए, तो जब दो भुजा बराबर होते कौन सा कोण होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आपको क्या कहता है, जिसके दो त्रिभुज दो भुजा सॉरी जिसके दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपका देखिए यहाँ ए बी आपका दूरी अंडर रूट 45, ए सी की दूरी कितना आ गया, अंडर रूट 45। दो भुजा आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दो बराबर हो गए, कौन सा त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज। नोट कर लीजिए। लिखा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। दिया है बिंदु -6, -8, -16, 12 और -26, -18, -26, -18 से -26, -18 से किस प्रकार त्रिभुज की रचना होगी, त्रिभुज की रचना होगी। सेम आपका जो पीछे क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी पैटर्न पे है। आप लोग क्या कर लेंगे, स्वयं हल कर लीजिए, नहीं आएगा कल आपको हम बताएंगे। ये आपका होमवर्क है SW। अब आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसी तरह हम अपने चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे।